दोस्तों नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और फिर आज मैं पावर इंडिसीज और सर्ट्स यानी घातांक और करणी के ऊपर जो क्वेश्चन मैं बना रहा हूं उसका पार्ट 4 लेकर आया हूं। और पार्ट 4 के वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। ये क्वेश्चन आता है कि अंडर रूट 3 या क्यूब रूट 4 या फोर्थ रूट 6 या सिक्स रूट 8, ये जो चार संख्याएं हैं इनमें सबसे बड़ी संख्या कैसे पता लगाएंगे। तो सामान्य संख्याओं को तो आप बड़ा छोटा कंपेयर कर लेते हैं, जब आपके पास इस तरह की संख्याएं रहेंगी तो उन्हें कैसे कंपेयर किया जाएगा। ये एक टाइप ये है कि 2 के पावर 1/3, 3 का पावर 1/3, 8 का पावर 1/8 तथा 9 के पावर 1/9। अगर इस तरह की ये संख्याएं दी हैं और इसमें आपको कंपेयर करना है और बताना है कि इसमें स्मॉलेस्ट या ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, तो इसको कैसे बताएंगे और जल्दी से कैसे बताएंगे। मेन फोकस ये है कि इन क्वेश्चंस को हम कितना जल्दी कर सकते हैं और वो क्या ट्रिक्स और क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा। तीसरे नंबर पर देखिए, क्वेश्चन ये है कि 2 के पावर 250, 3 के पावर 150, 5 के पावर 100, 4 के पावर 200, इनमें सबसे छोटी संख्या या बड़ी संख्या हम कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे डिटरमिन करेंगे। इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे ताकि जब भी कोई एग्जाम में फर्दर ये क्वेश्चन पूछा जाए, इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप कुछ सेकेंडों में इसका आंसर दे सके, इसके आंसर को टिक कर सके। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं संख्याओं की तुलना या कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। नंबर्स या अलग अलग संख्याएं अगर दी हैं तो उनका हम लोग कैसे कंपैरिजन करेंगे, कैसे ये बताएंगे कि बड़ी ये छोटी है या कोई नंबर बड़ा या छोटा कैसे है। तो जैसे मान लीजिए कि ये 2 है और ये 3 है, तो यहां बड़ा अच्छा है कंपैरिजन कि अगर हम कहें कि भाई 2 छोटा है और 3 बड़ा है, तो बड़ा छोटा के लिए ये चिन्ह का यूज होता है। जिसके तरफ ये पॉइंट रहता है, नुकीला वाला पोर्शन, उधर वाला नंबर छोटा होता है, और जिधर ये मुंह बड़ा खुला होता है, बड़ा ओपन होता है, उधर वाला नंबर बड़ा होता है। तो यहां पर देखिए 2 3 से छोटा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये कब तक छोटा रहेगा? अगर हम इनको इसका इन्वर्स कर दें, यानी 1/2 कर दें और इसे 1/3 कर दें, तो जैसे ही इसे 1/2 करेंगे और इसे 1/3 करेंगे, अब ये मामला पलट गया। अब ये नंबर बड़ा हो गया और ये नंबर छोटा हो गया। तो एक तो स्थिति यह है कि इस कंडीशन में 2 लेस देन 3 है, 2 जो है 3 से छोटा है। लेकिन जैसे ही हम इन दोनों नंबर का इन्वर्स कर दिए, इन्वर्स मीन्स व्युत्क्रम कर दिए, उल्टा कर दिए, यानी 2 को 1/2 कर दिए और 3 को 1/3 कर दिए, तो मामला पलट गया। आप देख रहे हैं कि ये अब 1/2 बड़ा हो गया 1/3 से। और एक दूसरा देखिए, 2 जो है 3 से छोटा है। अगर हम इसमें दोनों तरफ माइनस का चिन्ह ऐड कर दे, तब देखिए क्या कमाल होगा। जैसे ही माइनस का चिन्ह ऐड करेंगे तो ये जो 2 है ये बड़ा हो जाएगा -3 से। तो -2 -3 से बड़ा हो गया। अब ये बड़ा 2 3 से कब कब बड़ा हो रहा है? तो जब इसका इन्वर्स दोनों नंबर का किया जा रहा है और जब दोनों नंबर के ऋण चिन्ह यूज कर रहे हैं, यानी इनका निगेटिव ले रहे हैं, तब ये छोटा हो जा रहा है। कब हरदम 2 छोटा रहेगा 3 से, ये बात भी हम लोग देखेंगे। तो मान लीजिए कि 2 3 से छोटा है, मानना क्या है ये पहले से मालूम है। अगर हम दोनों तरफ एक ही पावर कर दें, यानी दोनों पर एक समान घात लगा दें, एक समान पावर लगा दें, जैसे मान लीजिए कि हम 3 पावर इधर कर दें और 3 इधर भी पावर कर दें, तो अगर सेम पावर रहेगा तो जो पहले संख्या बड़ी थी वही बड़ी रहेगी
और जो पहले छोटी संख्या थी वही छोटी रहेगी, अगर पावर सेम है तो। अगर पावर सेम है तो देखिए ये 2 के पावर 3 ये 8 हो गया और 3 के पावर 3 ये 27 हो गया। तो 27 8 से बड़ा है। तो सेम पावर अगर आप करते हैं, यहां पर 2 3 से छोटा है, लेकिन दोनों पर अगर सेम पावर यूज करते हैं तब भी जो 2 वाला पोर्शन है यानी 2 का पावर 3 3 के पावर 3 से छोटा रहेगा। अब यहां पर इसको अगर जनरलाइज कर दें कि अगर कोई नंबर a b से छोटा है तो a के पावर n छोटा होगा b के पावर n से, यानी सेम पावर के लिए ये नंबर b से छोटा हो जाएगा। वेयर a और b ग्रेटर देन 0, जब a और b 0 से बड़े नंबर हो। अच्छा भाई ये क्यों कंडीशन लगा दिए 0 से बड़ा? अगर 0 से बड़ा की बात नहीं होगी तब मामला पलट जाएगा। अगर मान लीजिए कि 0 से छोटा नंबर हो गया तो 0 से छोटा नंबर होने का मतलब निगेटिव हो गया। तो निगेटिव में जिसका पावर बड़ा होगा, जो संख्या बड़ी होगी निगेटिव में, वो सबसे छोटी होती है, और निगेटिव में जो संख्या सबसे छोटी होती है वो सबसे बड़ी होती है, अगर ऋण का चिन्ह लगा है। इसलिए ये a और b जब ग्रेटर देन 0 रहेंगे यानी 0 से बड़ा रहेंगे तब की बात ये हो रही है। तब ये बात यहां पर ये दोनों बात सही होगी कि यदि ऐसा है देन a के पावर n लेस देन b के पावर n, यानी अगर पावर सेम होगा तब भी ये कंडीशन वही रहेगी। अब इन बातों को समझते हुए 2 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। वो किस तरह के होंगे अभी हम लोग देख लेते हैं। यहां पर 2 नंबर हमने लिए, एक क्यूब रूट ऑफ 4 लिए और एक फोर्थ रूट ऑफ 5 लिए। इनका कंपैरिजन करना है कि इनमें से कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो ये तो देखने में लग रहे हैं, लेकिन कंपैरिजन करने का तरीका देखिए। ये जो रूट होता है इसको कैसे लिखते हैं? इस नंबर को लिखेंगे 4 का पावर 1/3। यहां में जो नंबर रहेगा आप देख लीजिए, अगर nth रूट ऑफ a है, nth रूट ऑफ a, तो इसको लिख सकते हैं a का पावर 1/n, ये लिख सकते हैं। तो इसको 3 रूट ऑफ 4 को हम लोग लिख सकते हैं 4 के पावर 1/3, और यहां 5 के पावर 1/4 हो गया। कंपैरिजन करने का मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूं कैसे काम करेगा ये। अब देखिए 3 और जो 4 है, ये दोनों नंबर को कंपैरिजन करने के लिए एक मेन कॉन्सेप्ट है। वो क्या है कि दोनों के पावर हम लोग सेम करें। जब पावर सेम होगा तो आपने देखा कि पावर सेम होने पर अगर a और b 2 नंबर हैं और पावर इन पर सेम है तो ये नंबर अगर a b से बड़ा है तो a के पावर n भी b के पावर n से बड़ा हो जाएगा। अगर a के पावर n है और b के पावर n है, ये 2 नंबर हैं, और a b से बड़ा है और a और b दोनों निगेटिव नहीं है यानी 0 से बड़े हैं, ये ध्यान रखना। a b से बड़ा है तब a के पावर n b के पावर n से बड़ा हो जाएगा। तो यहां पर यही काम करना है, इनके पावर को सेम बनाना है। और सेम बनाने के लिए क्या करेंगे? 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे तो 12 हुआ। अब इसे देखिए सेम कैसे बनाएंगे। 4 के पावर 4/12 लिख देंगे। 4 के पावर 4/12, ये एक्चुअली 1/3 ही है, देख लीजिए। और यहां क्या करेंगे? 5 के पावर 3/12 लिख दिए। अब देखिए ये जो 4 है इसके अंदर लाएंगे तो ये हो गया 4 के पावर 4 होल के पावर 1/12, और यहां पर लाएंगे 5 के पावर 3 और होल के पावर 1/12। अब देखिए 4 के पावर 4 क्या होता है? 4 के पावर 3 64 होता है। 64 में फिर 4 से गुणा करिए तो 4 चौके 16 और 4 छक्के 24 और 1 25 यानी 256। तो 256 के पावर 1/12,
और यहां 5 का क्यूब 125 है, तो 125 का 1/12। तो अब यहां पर देखिए, अगर दोनों के पावर सेम है तो जो नंबर बड़ा होगा वो संख्या बड़ी हो गई। जैसे यहां पर मैंने बताया कि अगर दोनों के पावर सेम है, a के पावर n, b के पावर n, ये पावर सेम है, तो a अगर b से बड़ा है, यानी इसके अंदर वाला नंबर बड़ा है, तो a के पावर n, b के पावर n, a बड़ा हो जाएगा, a के पावर n b के पावर n से बड़ा हो जाएगा। तो यहां देखिए 256 125 से बड़ा है, तो अगर इनका पावर सेम है तो 156 का होल पावर 1/12 125 के होल पावर 1/12 से बड़ा हो जाएगा, यानी अब नंबर ये बड़ा हो गया। तो जब इस पर फ्रैक्शन पावर आएगा, यानी ये पावर जो है, इसका घात जो है भिन्न में रहेगा, तब हम लोग जो हर है, जो डिनोमिनेटर है, उसका एलसीएम लेंगे और पावर को सेम करेंगे। और पावर को सेम करने का ये तरीका है। अब दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन है, आइए उसे हम लोग कर लेते हैं। देखिए, जैसे अब ये एक टाइप है, इसमें क्या दिया है कि 3 के पावर 50 और 4 के पावर 40। इसमें अगर हमको कंपैरिजन करना है कि कौन संख्या बड़ी है कौन छोटी है, तब कैसे करेंगे। तो देखिए, यहां पर जो पावर है वो एकदम डिफरेंट है, और ये जो नंबर है वो भी डिफरेंट है। अब हम जानते हैं कि 3 4 से बड़ा होता है, लेकिन पावर सेम नहीं है। तो जब तक पावर सेम नहीं होगा, हम बिल्कुल एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते कि कौन संख्या बड़ी है और कौन छोटी है। तो पावर को यहां कैसे सेम करेंगे। यहां पर देखिए, जो नंबर दिया है पावर में, वो फ्रैक्शन में नहीं है, यानी ये 50 है और ये 40 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि 50 और 40 का HCF ले लेंगे। तो 50 और 40 का HCF हुआ 10। तो इसको 10 के रूप में कैसे लिखेंगे। तो देखिए, इसे लिखेंगे 3 के पावर 10 गुणे 5, 10 गुणे 5 लिख दिए, और इसको लिखेंगे 4 के पावर 10 गुणे 4। अब देखिए, इसे कैसे एडजस्ट करेंगे। 3 के पावर 5 का पावर 10, और यहां 4 के पावर 4 के पावर 10। अब देखिए, दोनों के पावर बराबर हो गए। अब अंदर जो संख्या है 3 के पावर 5, तो ये कितना होता है, 3 के पावर 4 81 होता है, 81, और उसमें फिर एक 3 से गुणा करेंगे तो 3 के पावर 5 मिल जाएगा। तो 3 एकम 3 और 3 8 24, यानी 243 आ गया। तो 243 का पावर 10। अब यहां 256 के पावर 10। अब आप खुद देखिए, यहां पर दोनों के पावर सेम हो गए। ये देखिए, ये 10 यहां भी और 10 यहां भी, पावर सेम। तो जो संख्या यहां बड़ी रहेगी वो बड़ी हो जाएगी। तो 256 243 से बड़ी संख्या है, इसलिए ये संख्या बड़ी हो गई। तो इस तरह वाली संख्या का हम लोग कंपैरिजन सीखेंगे। तो कंपैरिजन 2 तरीके का आएगा, एक जब इनके पावर भिन्न में हो, और दूसरा जब इनके पावर इंटीग्रल में हो, यानी पूर्ण संख्या में हो। तो जब पूर्ण संख्या में होंगे तो पावर का HCF लेंगे, और जब फ्रैक्शन में होगा, भिन्न में होगा, तो जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, उसका LCM लेंगे। और फिर कैसे एडजस्ट कर रहे हैं, जस्ट पहले हमने उसको बताया है। तो अब आइए इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करते हैं। फ्रेंड्स, स्क्रीन पर ये 2 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन में है कि √2, क्यूब रूट √3, 4th रूट 4 और 6th रूट 6 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो क्या करेंगे इसे। देखिए, ये बहुत आसान है। 2 के पावर 1/2 लिख देंगे इसको, यहां पर 3 का पावर 1/3, 4 के पावर 1/4 और 6 के पावर 1/6 लिख दिया। अब देखिए, आपको क्या करना है, 2 3 4 और 6, 2 3 4 और 6 का LCM लेना है। 2 3 4 और 6 का LCM, तो 2 3 4 और 6 का LCM आ जाएगा 12। यानी सबको पावर बराबर करने के लिए हमें 12 को कैसे सेट करना है, जो LCM आ गया है।
तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, 2 के पावर 6/12 लिख देंगे, 3 का पावर 4/12 लिख देंगे, 4 का पावर 3/12 लिख देंगे और 6 का पावर 6/12 लिख देंगे, 2/12 लिख देंगे, 2/12। अब देखेंगे एक्चुअली में, देखिए ये 2 के पावर 6/12 है, इसका अर्थ है कि ये 1/2 है। 3 के पावर 4/12, इसका मतलब 4 एकम 4, 4 3 12, ये 1/3 है। तो इस तरह से हम इसे एडजस्ट करेंगे, अरेंज कर लेंगे। अब देखिए इस 6 को अंदर ले आएंगे, तो 6 को अंदर ले आती है तो 2 के पावर 6 होल के पावर 1/12, 3 को 3 का पावर 4 होल के पावर 1/12, 4 के पावर 3 होल के पावर 1/12 और 6 के पावर 2 होल के पावर 1/12। अब सब पावर 12 12 बराबर हो गया। अब देखिए 2 के पावर 6 क्या होगा, 2 के पावर 5 32 होता है, तो 2 के पावर 6 64 होगा, तो 64 का पावर 1/12, 3 के पावर 4 यानी 81 का पावर 1/12, 4 के पावर 3 यानी 64 के पावर 1/12 और 6 के पावर 2 यानी 36 के पावर 1/12। अब देखिए यहां पर सबके पावर सेम हो गए, 1/12 1/12, ये पावर सबके सेम हो गए। तो जब पावर सेम हो गए तो यहां पर जो संख्या सबसे बड़ी होगी वो सबसे बड़ी संख्या होगी। तो 81 के पावर 1/12 यानी 81 सबसे बड़ी संख्या है, इसलिए 81 सबसे बड़ी संख्या है और पावर सेम है, तो ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो सबसे बड़ी संख्या हो गई 81। अब 81 किसके लिए यूज हुआ है, तो क्यूब रूट 3 के लिए यूज हुआ है, यानी 3√3 के लिए यूज हुआ है। तो ये संख्या बड़ी हो गई, यानी ऑप्शन बी सही है। तो देखिए ये ऑप्शन बी सही हो गया। क्यों सही हो गया, क्योंकि 81 जो है 64 64 और 36 से बड़ा है और पावर सबके सेम है। तो 81 सबसे बड़ी संख्या और 81 किसके लिए यूज हो रही है, क्यूब रूट 3 के लिए, यानी 3√3 के लिए। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम लोग जो है इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए ये कैसे इसे सॉल्व करेंगे। यहां भी हम लोग √3 क्यूब रूट 4 4√6 4th√6 और 6√8। अब यहां देखिए 3 का पावर 1/2, 4 के पावर 1/3, 6 का पावर 1/4 और 8 का पावर हो गया 1/6। तो यहां भी 6 4 3 2, इनका जो एलसीएम होगा वो 12 होगा, 12 यहां भी होगा। तो 12 होगा, तो इसे 12 बनाने के लिए 3 के पावर 6/12, यहां देखिए 4 के पावर 4/12, 6 के पावर 3/12 और 8 के पावर 2/12। अब देखिए ये जो ऊपर है यानी जो अंश में है उस संख्या को अंदर ले लेंगे। तो यहां हो जाएगा 3 के पावर 6 होल के पावर 1/12, ये 4 के पावर 4 होल के पावर 1/12, 6 के पावर 3 होल के पावर 1/12 और 8 के पावर 2 और होल के पावर 1/12। अब अंदर जो संख्या है इसको पावर को हटा लेंगे, माने इसे सॉल्व कर देंगे। तो 3 के पावर 6 क्या होगा, देखिए 3 के पावर 4 होता है 81, 3 के पावर 5 होता है 343, 3 एकम 3 3 8 24 और 3 के पावर 6 क्या होगा, तो देखिए 3 के पावर 6 होगा 243 में फिर 3 से गुणा करेंगे तो 3 तिहाई 9, 3 चौके 12 और 3 दूना 6 1 7, 729 हो गया। 729/100 का पावर 1/12। और देखिए 4 के पावर 4 है तो 4 के पावर 3 64 होता है और 4 के पावर 4 जो है 256 हो गया।
तो 256 के पावर 1/12, 6 के पावर 3 36, और फिर 36 में 6 का गुणा करेंगे, 6 36 और 6 36 18, 18 और 3 21, यानी 216। तो 216 के पावर 1/12 और 8 अठाई 64 के पावर 1/12। अब देखिए यहां पावर जब सेम हो गया तो जो संख्या बड़ी होगी वो सबसे बड़ी संख्या। तो यहां 729 सबसे बड़ी संख्या है, तो 729 सबसे बड़ी संख्या है और इसके लिए √3 यूज हुआ है, तो √3 इनमें सबसे बड़ा हो गया। तो आई होप कि ये बात समझ में आ गई। तो जब हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे तो इतना डिटेल वाला स्टेप नहीं लिखेंगे। ये स्टेप इसलिए मैं डिटेल में आपको बता रहा हूं ताकि आप आसानी से इसे समझ सके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फिर मैंने 2 क्वेश्चन और लिए हैं। इसमें तीसरा क्वेश्चन है कि 2 के पावर 1/3, ये पावर में फ्रैक्शन पावर में पहले ही दे दिया है क्वेश्चन में। 3 के पावर 1/3, 8 के पावर 1/8 तथा 9 की पावर 1/9 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो मैंने आपको बताया कि जब इनके पावर फ्रैक्शन में रहेंगे तो हम लोग डिनोमिनेटर यानी हर का एलसीएम लेंगे। तो यहां पर देखिए 2 के पावर 1/3, 3 का पावर 1/3, 8 के पावर 1/8 और 9 के पावर 1/9। तो 9, 8, 3 और 3 का हम लोगों को एलसीएम लेना है, तो ये हो जाएगा 72 यानी 72। तो यहां पर देखिए इसको लिखेंगे 2 के पावर 24/72, 24/72। यहां पर देखिए 3 का पावर 24/72 यहां भी लिखेंगे। हाँ, 3 का पावर 24/72 यहां भी लिखेंगे। 1/3 1/3 यहां दोनों में है। एक बार मैं क्वेश्चन फिर चेक कर लेता हूं। क्वेश्चन में 1/3 ही है। तो यहां पर 8 के पावर 9/72, 9 8 72 और 9 के पावर 8/72 हो गया। अब देखिए यह 2 के पावर आप 24 लिख देंगे और 2 के पावर 24 के पावर 1/72, 3 के पावर 24 का पावर 1/72 और ये देखिए 2 के पावर 8 को 2 के पावर 3 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 9 से गुणा, तो 2 के पावर 27 हो गया। तो 2 के पावर 27 होल के पावर 1/72 और यहां 3 के पावर देखिए 9 को 3 के पावर 2 लिखेंगे और 8 दूनी 16 हो गया। तो 3 के पावर 16 का पावर 1/72। अब यहां पर देखिए 3 के पावर 24 का होल के पावर 1/72 से बड़ा 3 के पावर 2 के पावर 27 है। तो हम लोग इसकी बात अब छोड़ देंगे क्योंकि अब ये 2 के पावर 27 और 3 के पावर 24 में तुलना होने लगेगी। तो 3 के पावर 24 है और 2 के पावर 27 है, इनमें अब कौन बड़ा है। तो देखिए जब इस तरह की स्थिति रहेगी 3 के पावर 24 और 2 के पावर 27, इनमें बड़ा बताना है कि कौन है, जबकि इनका पावर 1/72 ये सेम है। तो 3 के पावर 24 और 2 के पावर 27 में 3 के पावर 24 बड़ी संख्या हो जाएगी क्योंकि 3 का पावर 1 बढ़ने से पहले ही 3 2 से बड़ा है और उसका पावर 1 अगर बढ़ा देते हैं तो वो 27 होता है। 3 के पावर 3 27 होता है और 2 के पावर 3 8 होता है। तो इतना बड़ा गैप बीच में आ रहा है, इसलिए 3 के पावर 24 2 के पावर 27 से बड़ा हो जाएगा। तो 3 के पावर 24 देखिए ये आ रहा है, ये नंबर यहां से आ रहा है 3 के पावर 1/3 से। तो 3 के पावर 1/3 वाली जो संख्या है वो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी।
तो एक बार फिर आपको जब ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखिए। देखिए किस तरह से पावर को एक समान बनाने के लिए 72 को एलसीएम लिए हैं और उसे कैसे रीअरेंज करके हम लोग पावर से डिसाइड करते हैं कि कौन संख्या यहां बड़ी होगी और कौन छोटी होगी। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कि यहां एक डिफरेंट टाइप का नंबर है, यानी ये ऐसे नंबर दिए गए हैं जो रिपीट होते हैं और इसमें कुछ नंबर हैं जो रिपीट नहीं होते, यानी ये रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस या डेसिमल नंबर्स हैं। तो यहां पर देखिए 0.9 और 0.9 बार, 0.09 बार और 0.09 और दोनों पर बार लगा है। तो ये 0.9 है तो ये इस पर कोई बार नहीं है तो वही रहेगा। 0.9 बार को 9/9 लिखेंगे और ये 1 हो गया। और यहां पर देखिए 0.09 है, इसका मतलब 9/90 हो गया और ये 1/10 हो गया। तो 1/10 तो बहुत छोटी संख्या आ गई और ये हो गया 9/99 और ये हो गया 1/11। तो ये देखिए ये सब संख्या 1 से छोटी है, ये सब संख्या 1 से छोटी है और जो सबसे बड़ी संख्या है वो 1 है, यानी 1 इनमें सबसे बड़ी संख्या और 1 यूज हुआ है 0.9 बार के लिए, इसलिए ऑप्शन बी सही है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और करते हैं जो दूसरे टाइप के क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो स्क्रीन पर 2 क्वेश्चन और ये दोनों क्वेश्चन डिफरेंट हैं और इसमें देखिए ये पावर इंटीग्रल पावर में है, यानी ये फ्रैक्शन में नहीं है। 3 के पावर 50, 4 के पावर 40, 5 के पावर 30 और 6 के पावर 20 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। और क्वेश्चन नंबर 6 में है कि 2 के पावर 250, 3 के पावर 150, 5 के पावर 100 और 4 के पावर 200 में सबसे छोटी संख्या यहां पूछा जा रहा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब पावर इंटीग्रल में होगा यानी पूर्ण संख्या में होगा तब इनका एचसीएफ लेंगे, यानी 50, 40, 30, 20 का जो एचसीएफ होगा वो 10 होगा। एचसीएफ ले करके हम इनके पावर को बराबर करेंगे। देखिए मेन कॉन्सेप्ट ये है कि बड़ा या छोटा तय करने के लिए, डिसाइड करने के लिए पावर सेम होना जरूरी है। तो यहां पर देखिए 3 के पावर 50, 4 के पावर 40, 5 के पावर 30 और 6 के पावर 20 है। तो यहां पर 10 इसका जो है 10 इसका एचसीएफ होगा। तो देखिए 3 के पावर 50 को लिखेंगे 3 गुणे 10 गुणे 5, 4 के पावर 10 गुणे 4, 5 के पावर 10 गुणे 3 और 6 के पावर 10 गुणे 2। अब 10 देखिए सब जगह आ गया तो ये हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 3 का पावर 5 होल के पावर 10, 4 के पावर 4 होल के पावर 10, 5 के पावर 3 होल के पावर 10 और 6 के पावर 2 होल के पावर 10। अब यहां पर देखिए 10 10 सबके पावर बराबर हो गए तो ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है इसको बराबर करना है। तो 3 के पावर 4 होता है 81 और 3 के पावर 5 होता है 243, यानी 243, यानी 243 के पावर 10। 4 के पावर जो 4 के पावर 4 जो है ये होता है 256, तो 256 के पावर 10। 5 के पावर 3 125 होता है, 125 के पावर 10 और 6 के पावर 2 का मतलब 36 होता है, 36 के पावर 10। अब यहां पर देखिए ब्रैकेट में जो संख्या बड़ी होगी वही बड़ी होगी क्योंकि सबके पावर सेम हो गए। तो 256 जो है सबसे बड़ी संख्या है, इसका मतलब कि ये जो 4 के पावर 40 है ये सबसे बड़ा नंबर है, यानी 4 के पावर 40 सबसे बड़ी संख्या है। यहां पर हम लोगों ने इस चीज को तय कर लिया। देखिए यहां 50 को 10 गुणे 5 लिखा 3 के पावर, 40 को 10 गुणे 4 लिखा, 30 को 10 गुणे 3 लिखा और 20 को 10 गुणे 2 लिखा। अब 5 को इसके अंदर लाए, 3 के पावर 5 होल के पावर 10, 3 के पावर 4 होल के पावर 10, 5 के पावर 3 और होल के पावर 10, 6 के पावर 2 और होल के पावर 10। अब इसके अंदर की संख्या को लिख लिया, 3 के पावर 5 243, 4 के पावर 4 256, 5 के पावर 3 125
और 6 के पावर 2 36, और पावर सबके सेम हो गए तो जो संख्या ब्रैकेट के अंदर बड़ी होगी वो सबसे बड़ी संख्या कहलाएगी। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, यहां भी आपको पावर जो दिए गए हैं 2 के पावर 250, 3 के पावर 150, 5 के पावर 100 और 4 के पावर 200 है। तो यहां हम लोग क्या करेंगे, यहां भी एलसीएम एचसीएफ लेंगे, यानी 50 लेंगे, इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो 50 गुणे 5, 3 के पावर 50 गुणे 3, 5 के पावर 50 गुणे 2 और 4 के पावर 50 गुणे 4। अब देखिए यहां 50 50 50 सब जगह हो गया, तो इस 5 को जो डिफरेंट नंबर है 5, 3, 2 और 4, इसको अंदर ले लेंगे। तो 2 के पावर 5 होल के पावर 50, 3 के पावर 3 होल के पावर 50, 5 के पावर 2 होल के पावर 50 और 4 के पावर 4 होल के पावर 50। तो यहां देखिए 2 के पावर 5 32 है, 32 के पावर 50, 3 के पावर 3 27 है और 27 के पावर 50, 5 के पावर 2 है और ये 25 हो जाएगा, 25 के पावर 50 और 4 के पावर 4 है, यानी 256 हो गया और इसका पावर 50। तो यहां पर आपको सबसे छोटी संख्या बतानी है। तो सबसे छोटी संख्या बताने के लिए ब्रैकेट के अंदर जो सबसे छोटी संख्या होगी वही सबसे छोटी है। तो ब्रैकेट के अंदर देखिए ये संख्या सबसे छोटी है, यानी 25 सबसे छोटी है। तो ये जो है 5 के पावर 100 सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो 5 के पावर 100 यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि जब संख्याओं के पावर इंटीग्रल है यानी पूर्ण नंबर है, उस केस में हम लोग एचसीएफ वाला ट्रिक्स अपनाते हैं और इसके पावर्स को सेम करने के लिए ये अरेंजमेंट करते हैं और फाइनली हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन संख्या छोटी है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपकी तैयारी में ये किस प्रकार हेल्प कर सकता है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शर्ट्स पर बात करेंगे कि शर्ट्स में कौन शर्ट बड़ी होगी, कौन शर्ट छोटी, यानी करनी में जो संख्याएं दी रहेंगी उनमें कौन बड़ी छोटी संख्या होगी और करनी में जो संख्या दी है उसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट वीडियो में यही हम लोग देखेंगे। मैं वीडियो एक दिन बाद लाता हूं, यानी एक दिन के गैप पर आपको वीडियो मिलती है, इसलिए कि टाइम का उसी तरह से मेरा मैनेजमेंट है। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा कि एक दिन लेट आपको एक वीडियो मिलती है। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले वीडियो के सारे लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप पावर्स इंडिसीज और सर्ट्स के सारे वीडियो आपको एक जगह मिल जाए और आप उसे देखकर लाभ ले सके। वीडियो देखने के लिए पुनः एक बार मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। नमस्कार।